तो भाई जावा 42 FJ जावा की सबसे पॉपुलर बाइक में से एक है। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में ही जावा ने अपनी जावा 42 को अपग्रेड किया, जिसमें कि बड़ा इंजन, नई लुक्स, नई डिजाइन और नई पावर दी, जिसको कि आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया। और सच में ये बाइक सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जावा 42 के सेगमेंट में आने वाली टॉप होने वाली है ये बाइक। अब इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इस बाइक की फाइनेंस से लेकर जानकारी के ऊपर कि कितनी इसकी कीमत होगी, कितनी फाइनेंस ईएमआई आएगी, कितना डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आएगा, या फिर क्या कुछ चीजें होती हैं जो आपको बाइक लेते समय आपको याद में रखनी चाहिए या फिर आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो भाई इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। क्या कुछ होगी डिटेल्स, सारी वीडियो जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दूंगा। तो भाई वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और 1 मिनट का भी या फिर 10 सेकंड का भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिस ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम आपका भी खराब नहीं करेंगे, अपना भी नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बाइक का ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर मैं बात करूं इस बाइक के इंजन की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 334 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 4 वोल्ट BS6 लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि काफी बढ़िया पावर परफॉर्मेंस भी प्रोड्यूस करता है। लिक्विड कूल्ड इंजन होगा BS6 फेज 2 के साथ में। ऑल ओवर यहाँ पर आपको फ्रंट और रेयर डुअल चैनल ABS डिस्क विद अलॉय व्हील, और यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे और मशीन कट अलॉय व्हील मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ फ्रंट में सस्पेंशन टेलीस्कोपिक मिलेंगे, जो कि सच में काफी बड़े हैं। और रेयर के अंदर आपको ट्विन शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि नो डाउट काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम भी डुअल ही देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी डिसेंट सी चीज देता है। ओवरऑल यहाँ पर फ्यूल टैंक भी आपको अच्छे खासे लीटर्स में मिलता है, लगभग 12 से 13 लीटर का यहाँ फ्यूल टैंक भी मिलेगा। तो फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी अच्छी है और माइलेज भी आपको 35 से 40 का इस बाइक से आराम से मिल जाएगा। तो आप एक बार फ्यूल टैंक फुल करवाने के बाद अच्छी खासी लॉन्ग रेंज इस बाइक से निकाल सकते हो, जो कि सच में काफी अच्छी चीज है। अभी बात कर लूं भाई मैं इस बाइक की नॉर्मल सीट हाइट की, उस चीज को भी बता देता हूँ। भाई सीट हाइट ज्यादा नहीं है, 790 के अराउंड इसकी सीट हाइट है। 5 फुट 4 इंच के हिसाब से आप देख सकते हो मेरी कितनी सीट हाइट पैर बैठ रहे हैं। आप देखोगे पंजे आ रहे हैं पंजे, बाकी एडी मेरी नहीं आ रही है। बाकी हैंडलिंग काफी अच्छी है, हैजार्ड जैसा फीचर मिल जाएगा, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, और यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको काफी डिसेंट सा देखने के लिए मिल जाएगा। जावा की यहाँ बैजिंग वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। और ये वाला जो वेरिएंट है मेरे साथ में, ये है बिल्कुल टॉप मॉडल। इसमें आपको टोटल 4 या 5 कलर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि ये वाला कलर जो है ये मेरे साथ में टॉप कलर है। तो भाई ये वाला आपको देखने के लिए मिलेगा ऑन रोड 2,60,000 की लगभग कीमत में। भाई 2,60,000 की ऑन रोड कीमत में ये बाइक आपको नजर आने वाली है। ओवरऑल अगर इसमें आप दूसरा वेरिएंट लेते हो तो आपको थोड़ा कम भी पड़ सकता है या फिर ज्यादा भी पड़ सकता है। ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो वेरिएंट है ये मेरे साथ में टॉप मॉडल है। चलिए अब बात कर लेता हूं कि अगर आप जावा 42 FJ लेने जाते हो तो आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंटेशन, कि आप क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन लेके जा रहे हो, या फिर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन 100% जो रिक्वायर्ड होंगे वो क्या क्या होंगे। भाई डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको चाहिए होंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना जो है पासपोर्ट साइज फोटो। अब डॉक्यूमेंट जो है ये 100% मस्ट है कि ये आपको चाहिए ही चाहिए, इनमें से कोई भी कम हुआ आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी इसमें भी एक कंडीशन बनती है कि अगर आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो और आप हो रेंटेड, अगर आप हो रेंट पे रहने वाले या फिर आपका खुद का भी घर है, तो दोनों केसेस में क्या होगा वो चीज मैं बताता हूँ। वो चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रेंट पे रहते हो तो उस केस में आपको ज्यादा कोई बड़ा मैथ नहीं लगाना है। आपको जस्ट जिस एड्रेस पे आप रहते हो आपको ओनर का बिजली का बिल लेना है, आपको उनसे आधार कार्ड की फोटो स्टेटमेंट ले लेनी है, और वहां का आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, जो कि बनेगा उस आधार कार्ड की फोटो की कॉपी के बेस पे और बिजली के बिल के बेस पे। सेम एड्रेस का आपका जो है रेंट एग्रीमेंट बन जाएगा। और रेंटेड केस में एक और केसेस आते हैं। कई बार क्या होता है, आप जिस एड्रेस पे रह रहे हो आपने आधार कार्ड में वही एड्रेस डलवा रखा है, बट आप रह रहे हो रेंट पे, तो उस केस में आपको मे बी 100% ना हो कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़े, बट 50-50% ये चांसेस हो सकते हैं कि आपको वहां का बिजली का बिल जरूर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा फाइनेंस को लेकर, जो कि मस्ट होता है। तो ये हो गई भाई आपके रेंटेड होने की या फिर डॉक्यूमेंटेशन की। उसके अलावा यदि भाई आप लेना चाहते हो बाइक, तो आपको 2 सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा भाई। यानी कि एक सिचुएशन होती है आप ले रहे हो लोन पहली बार। अगर आप लोन लेते हो पहली बार तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, बैंक आपकी बैंकिंग देखता है, बैंक आपके लेन देन देखता है, आपके ट्रांजेक्शन देखता है, तो उन चीजों के बेसिस पे आपको लोन अप्रूवल दिया जाता है। और उसमें क्या रहता है, आपको कई बार क्या होता है, पहली बार लोन जो है वो गाड़ी का 70% या 75% ही लोन ऑफर किया जाता है। उसके अलावा आपको अच्छी अगर बैंकिंग है तो फर्स्ट टाइम में भी आपको डिसेंट सा लोन मिल जाएगा, बट इतना है कि आपको जीरो डाउन पेमेंट
नहीं मिलेगी। अब इसमें क्या होता है, दूसरी कंडीशन में ये होता है कि अगर आप ले रहे हो, पहली बार लोन नहीं ले रहे हो, आपने ऑलरेडी किसी बैंक से लोन ले रखा है, उस लोन को टाइम से दिया है, आपका सिविल जो है वो अच्छा है। अब सिविल क्या होता है भाई, सिविल ये होता है कि सपोज आप लोन ले रहे हो, अगर आप लोन टाइम पे दे रहे हो तो आपका सिविल नो डाउट सच में काफी अच्छा होने वाला है। और यदि आप जो लोन है वो टाइम पे नहीं दे रहे हो, आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है, आप नहीं दे पा रहे हो, तो आपका सिविल जो है वो कम होगा। सिविल जो होता है वो 300 से लेके 900 के नंबर के बीच में होता है, और ये कितना भी हो सकता है 300 से ऊपर। 700 से नीचे जो है वो ऑलमोस्ट खराब ही काउंट किया जाता है, और 700 से ऊपर जो सिविल होता है वो हमेशा अच्छे में ही काउंट किया जाता है। तो ये सिचुएशंस होती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपका जो इनकम है वो देखा जाता है कि इनकम सोर्स क्या है। अब इनकम सोर्स यदि है आपका सैलरी, तो सैलरी में आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सैलरी होनी चाहिए आपकी ईएमआई की इंटू 3, यानी कि सपोज आप 7,000 की ईएमआई ले रहे हो तो 7 या 21, और आपकी जो इनकम होनी चाहिए पर मंथ मिनिमम 25,000 होनी चाहिए। आपकी पर मंथ सैलरी जो है वो अकाउंट में लगभग 25,000 जो है वो क्रेडिट होनी चाहिए हर महीने। उस बेसिस पे बैंक जो है वो आपको लोन ऑफर करेगा अच्छे से अच्छा। उसके अलावा आप जो इनकम सोर्स है आपका इनकम सोर्स है अपना बिजनेस। अब अपने बिजनेस में इनकम जो है वो 100% काउंट नहीं होती है। सपोज के आप बिजनेस में कभी 50,000 कमा रहे हो, कभी 20,000 कमा रहे हो, कभी 60,000, कभी 1 लाख, कभी 70,000, क्योंकि बिजनेस में डिसाइड नहीं होता, फिक्स नहीं होती है इनकम कि कितनी होने वाली है। तो उस केसेस में क्या होता है, कई बार अगर आपका जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है, आपके हर महीने 50-60,000, 1 लाख आ रहे हैं, तो वो बैंकिंग के बेस पे ही आपको लोन दे दिया जाएगा। बट बीच में अगर 1-2 महीने का गैप ऐसे हो जाता है कि भाई एक महीने 50,000 आई, एक महीने 20,000 आ गए, एक महीने 18,000 आ गए, उस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में आपसे आईटीआर मांगी जाती है। डॉक्यूमेंटेशन में ही ऐड हो जाएगी। आपको अपने बिजनेस की जो आईटीआर है, जो आप फिल करते हो इनकम टैक्स, आपको वो आईटीआर जो है वो देनी पड़ेगी। ये सिर्फ बिजनेस में ही मांगी जाती है, सैलरी में नहीं मांगी जाती, क्योंकि सैलरी में जो है एक सैलरी अमाउंट फिक्स होता है। तो भाई ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जिस समय आप लोन लेने जाते हो। उसके अलावा इस बाइक में आपको और किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, भाई ध्यान ये रखना है कि आप जो है लोन जो है पहले से आप टाइम पे दे रहे हो, आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। यदि कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो हो सकता है आपको बैंक जो लोन है वो डिनाई कर दे। अब बैंक ऑप्शन क्या है, कौन से बैंक ऑफर देते हैं, कौन से कहाँ मिलेंगे, और हमें कैसे फाइनेंस करवाना है, तो भाई ये तो मैंने बता दिया कि आपको क्या कुछ चीजें याद रखनी है, क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखना है, ये तो मैंने बता दिया। अब कहाँ मिलेंगे, तो भाई आप जो भी टू व्हीलर लेने जाओ, स्पेसिफिक जावा 42 एफजे की नहीं बोलूंगा मैं, आप कोई भी बाइक लेने जाते हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो, फोन, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ट्रक, ट्रैक्टर, बस, कोई भी चीज लेने जाते हो तो भाई आपको फाइनेंस ऑप्शन शोरूम पर ही अवेलेबल मिलेंगे। डीलर जो होगा वो आपको ये सुविधा अपनी तरफ से अवेल करवाएगा, वो खुद अपने ऑफर देंगे कि हमारे पास ये बैंक है। बैंक कौन कौन से होते हैं, कुछ बैंक ऐसे हैं जो रैंडम हैं, जो कि आपको हर शोरूम पर मिलेंगे, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईडीएफसी हो गया, बजाज हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, और चोला, एक्सिस, और अपना ये एसबीआई। एसबीआई जो है वो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही करेगा, मतलब कि वो एक गवर्नमेंट बैंक हो गया, वहां आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के बैंक जो है आपको शोरूम पर ही मिल जाएंगे। अब भाई बैंक जो है वो सारा क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है, वो चीज मैंने बताई। अब आ जाते हैं भाई इस बाइक के ऊपर कि इस बाइक की अगर आपके ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना है, तो वहां पर आपको अब तक उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। रेंटेड हो, आपकी सैलरी कितनी है, आप बिजनेस करते हो, आपका खुद का घर है, आपने पहली बार लोन लिया है, पहली बार लोन नहीं लिया है, सारी चीजें मैंने बताई। तो आप कैटेगरी तो समझ ही गए होंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अब आ जाते हैं इस बाइक पे। तो भाई इस बाइक की जो ऑन रोड कीमत है 2,59,000 है। 2,59,000 में आप इस बाइक को ऑन रोड परचेज कर सकते हो। अब शोरूम जो है वो आपको पेमेंट करने के ऑप्शन जो देता है वो 2 से 3 देता है, यूपीआई, कैश और फाइनेंस। अब यूपीआई कैश में क्या है, वो तो फाइनेंस कैश काउंट होगा, फाइनेंस काउंट नहीं होगा, तो उस चीज में आपका जो पेमेंट है वो पूरा एक साथ जाएगा। तो यहाँ पर मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ कि फाइनेंस में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपका सिविल अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ जेन्युइन है, इस बाइक पे आपको डाउन पेमेंट जो है वो मिनिमम 25,000 देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब कि 25,000 डाउन पेमेंट में आप बाकी का जो अमाउंट है वो लोन करवा सकते हो। अब 25,000 डाउन पेमेंट में आपको ईएमआई कितनी बनेगी, तो बैंक जो है वो आपको तरह तरह के ऑफर्स देगा, मतलब कि तरह तरह के ऑप्शन टेन्योर देगा, जिसमें कि आप 1 साल, 18 महीने, 1 साल यानी 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने, 36 महीने, 42 महीने, 48 महीने और
60 महीने। मतलब कि बैंक जो है वो आपको 60 महीने तक का ऑप्शन देता है, यानी कि 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 2 साल, 3.5 साल, 4 साल और 5 साल। कुछ बैंक होते हैं जो लिमिटेड चीजें रखते हैं, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो 5 साल तक का लोन नहीं करते, कुछ बैंक 4 साल तक का ही लोन करते हैं। बस ऐसा नहीं है कि कोई बैंक नहीं करता, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो 5 साल का भी लोन करते हैं। अगर आप छोटी ईएमआई चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोन करवाना पड़ेगा। अब यदि आप करवाते हो 1 साल, तो उसमें क्या होगा, आपका जो बचा हुआ लोन अमाउंट है वो सिर्फ 12 महीने में काउंट होगा। उस केस में आपकी ईएमआई बड़ी होगी। आप ईएमआई छोटी चाहते हो तो आपको ईएमआई टेन्योर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी ईएमआई कम हो, और बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि आपकी और कम हो, जिसमें कि काफी सारी कंडीशंस आती हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं बीच में लोन क्लोज करवा सकता हूँ, तो बैंक की स्कीम्स होती हैं कि भैया 6 महीने के बाद आप क्लोज करवा सकते हो, आप पूरा पेमेंट एक साथ दे सकते हो, और उसके साथ जो इंटरेस्ट लगा है वो आपका आपसे नहीं लिया जाएगा, आपसे खाली फॉर क्लोजर फीस ली जाएगी। अब आ जाते हैं भाई ईएमआई कितनी बनेगी। मैं आपको 3 साल और 4 साल की ईएमआई बताने वाला हूं, जिसमें कि आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब 3 साल की ईएमआई अगर मैं बताऊं, तो 3 साल की ईएमआई अगर आप करवाने जाते हो, यानी कि 36 महीने, तो 8,712 रुपए की ईएमआई बनेगी, जो कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, और 25,000 की डाउन पेमेंट देते हो। अब यही ईएमआई आप बनवाते हो 4 साल में, तो 4 साल में जाहिर सी बात है हमारे माइंड में आएगा कि हमारा लोन अमाउंट बढ़ेगा, मतलब कि हमारा लोन अमाउंट जो है वो और ज्यादा दिनों में डिवाइड होगा, तो ईएमआई अमाउंट जाहिर सी बात कम होगा। तो 48 महीने में ये ईएमआई जो बनने वाली है वो बनने वाली है आपकी 6,997 रुपए की ईएमआई। तो वहां पर क्या हुआ, ईएमआई में से लगभग 1,500 रुपए कम हो गए। अब इसी ईएमआई को आप 5 साल करोगे तो और लगभग 1600-1700 रुपए आपके जरूर से कम होंगे, 101%। तो ओवरऑल ये कुछ फाइनेंस में है जो आपको चीजें याद रखनी है। उसके अलावा आपको जावा 42 FJ अपने जावा नियर बाय शोरूम पर, या फिर आप कोई भी टू व्हीलर लेना चाहते हो, तो एक स्कीम का आप जरूर चेक करना, आप एक स्कीम जो है जरूर पूछना, जो कि मुझे इस समय जावा 42 FJ पर यहाँ पर बताई गई है। यदि आप ऑलरेडी कोई टू व्हीलर चला रहे हो, यदि आपके पास ऑलरेडी कोई टू व्हीलर है और वो पुराना हो चुका है, और आप चाहते हो कि उससे टू व्हीलर को आप बेचना चाहते हो, तो आपके लिए ये चीज काफी फायदे की साबित हो सकती है कि आपको अपने जिस नियर बाय शोरूम पर या फिर जावा 42 FJ लेने जा रहे हो, तो वहां पर आप पूछना कि आपके यहाँ एक्सचेंज ऑफर है या नहीं है। एक्सचेंज ऑफर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफर ये होता है, यदि आप अपनी पुरानी बाइक बेच रहे हो, तो आपको 20,000 की कॉस्टिंग सपोज पुरानी बाइक ने दे दी, कि आपको भैया हम पुरानी बाइक का 20,000 रुपए देंगे, तो वो तो आपका ही पैसा है, वो आपकी जेब में जाएगा, आप गाड़ी बेचोगे। उसके अलावा शोरूम आपको एक्सचेंज बोनस देगा, जो कि आपकी गाड़ी की कॉस्ट में माइनस किया जाएगा। अब जावा 42 FJ पर अप टू 10,000 तक का एक्सचेंज बोनस इस समय दिया जा रहा है, मतलब कि लगभग 10,000 का इस बाइक पर आपको यहाँ पर एक्सचेंज बोनस देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी ये कॉस्टिंग जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, और हर जगह पर आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगी, कहीं 2,000, कहीं 3,000, कहीं 4,000, कहीं 5,000। जैसे जैसे बड़ी बड़ी बाइक होती रहेगी, वैसे वैसे ही अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये चीज आप जरूर से ध्यान रखें। अब ये चीज एडजस्ट कैसे होगी, तो ये चीज अगर आप चाहो, तो अगर आपने कोई अपनी बाइक चेंज की है, तो और आपको 10,000 का एक्सचेंज बोनस मिल गया है, तो भाई डाउन पेमेंट में कम कर सकते हो। तो डाउन पेमेंट 25,000 है, तो 10,000 कम करोगे, आपको मात्र 15,000 की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, और आपको ये बाइक मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं जी मैं 25,000 पूरी डाउन पेमेंट करूंगा, बट मेरे को लोन अमाउंट में 10,000 अपना कम करवाना है, तो भाई लोन अमाउंट में 10,000 कम करवा सकते हो। आपकी डाउन पेमेंट जो है वो आपको 25,000 पूरी पे करनी पड़ेगी। तो भैया ये भी चीज जो है वो काफी अच्छी निकल के आ जाती है। तो ओवरऑल ये कुछ चीजें हैं जो मुझे फाइनेंस से लेके आपको बताना जरूरी लगी। बाकी मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई, सारी चीजें शुरू से लेके एंड तक आपके साथ शेयर करी। भाई अब आप मेरे को कमेंट करके ये जरूर बताना कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है और कितनी काम आने वाली है ये इन्फॉर्मेशन, ये चीज जरूर बताना। बाकी आप अगर कोई बाइक लेने जा रहे हो, प्रोसेस सेम ही रहेगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रोसेस जो है वो सेम ही रहने वाला है। बस बाइक जो है वो चेंज हो जाएगी, कॉस्टिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, और प्राइसिंग जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज जो है वो आपको हर बाइक में काम आने वाली है, सिर्फ जावा 42 FJ के ऊपर ही काम नहीं आने वाली है। मतलब कि ये चीज जो है वो सबके लिए है। तो ये चीज जो है, ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर कैसी लगी है, आप मेरे को बताना जरूर। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ही रिव्यूज, ऐसे ही कंपैरिजन और ऐसे ही बाइक से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही बढ़िया वीडियो आप फ्यूचर में मिस ना कर पाएं। बेल आइकन प्रेस करके जरूर जाएं। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।